श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर। सबको दंडवत प्रणाम। जब से ये नवरात्रि शुरू हुई है तब से हम लोग भगवान श्री चक्रधर स्वामी द्वारा बताई गई ब्रह्म विद्या में से जो गीता शास्त्र के बिल्कुल पैरेलल चलती है उसमें से कुछ लीलाएं समझ रहे थे ताकि हम उनको अपने जीवन में और अपने व्यवहार में उतार सकें। कोई भी बात आप सुनते हो भगवान की जो आपकी आत्मा के कल्याण के लिए है, वो आपकी आत्मा का कल्याण तभी करती है जब आपने उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारा है। जब तक वो चीज़ आपके व्यवहार में नहीं आती, आपको कोई ज़्यादा उसका लाभ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सभी लोग बताते हैं और भगवान का भी वचन है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से जलन या द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये सब बातें आपको पता है ना? कोई लाभ हो रहा है इससे? कोई लाभ हो रहा है? क्यों नहीं लाभ हो रहा? क्योंकि तुम सिर्फ दिमागी तौर पर इन चीज़ों को जानते हो, तुम्हारे मेमोरी बैंक में हैं, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए नहीं करते। इसलिए दुख भोगते हो, क्लेश में रहते हो, परेशान रहते हो, शक्ल पे 12 बजे रहते हैं। शक्ल पे खुशी आएगी, हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी? नहीं आ सकती। कब आएगी? जब तुम इन चीज़ों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाओगे। तो बातों की चीज़ों को इकट्ठा करना थोड़ा बहुत उसका महत्व है, पर असली जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, जो आपके जीवन को सुखी करेगा, वो ये कि आपने उन चीज़ों का कितना अमल किया है, कितना उस बात को मान के आपने उस बात को व्यवहार में लाया। घर में जब आपके माता पिता आपको कुछ कहते थे, वो तो बहुत सारी अच्छी बातें कहते थे, हमने सारी सुनी क्या उनकी? हम सुनते ही नहीं, वो कहते रहते हैं, हम अपने मन के करते रहते हैं। तो घर में कभी भी सुख शांति आ सकेगी? इसलिए घर में सुख शांति नहीं है क्योंकि तुम जानते तो हो कि तुमने अपनी भलाई के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम करते उल्टा हो, उलट सुलट करते हो। जो मना किया जाता है, जो मना किया जाता है उसी को करते। तो मुझे बताओ फिर सुख कैसे आएगा, अशांति कैसे आएगी, आनंद कैसे आएगा? भगवान ने तो फार्मूला बता रखा है। 16वां अध्याय एक बड़ा सुंदर अध्याय भगवान ने बताया। सभी सुंदर हैं, पर 16वां अध्याय हमारी वास्तविकता बताता है। 16वां अध्याय बताता है कि भगवान को कौन से प्रकार के भक्त पसंद हैं, उन भक्तों के क्या लक्षण हैं, उनके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। जो देवी प्रकृति के गुण हैं वो सब भगवान ने उसमें लिस्ट किए। और दूसरा, उसमें और भी सभी लोगों के बारे में बताया है जो आसुरी प्रकृति के या आसुरी संपदा के हैं, जो भगवान की बात को बिल्कुल नकारते हैं और जो अपने मन की चलाते हैं। जो उनका अहंकार कहता है, जो उनका मन कहता है, वही करते हैं। और भगवान ने उसमें खोल के बता दिया कि दोनों प्रकार के लोगों को
जो भी तुम कर्म करोगे उसका फल भी तो तुम्हें ही प्राप्त होने वाला है। तो जैसा कर्म होगा वैसा ही फल है। अच्छे कर्म करोगे उसका अच्छा फल है, नीच कर्म करोगे और तुम्हारी शक्ल पर हमेशा 12 बजे रहेंगे, बगैर बात के उदास रहोगे। घर में सब कुछ है, पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, मकान भी है, खाने पीने को भी है, मौज मस्ती के लिए भी है, चलने के लिए भी वाहन है, गाड़ियां हैं, 4 पहिए 6 पहिए, पता नहीं क्या क्या है, अंदर से बिल्कुल खाली है। अंदर शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मंदिर भी जाते हो, नाम भी लेते हो, क्यों नहीं है संतुष्टि? सोचा कभी? सिर्फ पढ़ के उसको छोड़ देते हो, उसके अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं लाते। धोखा किसको दे रहे हो? मंदिर में आने वाले लोगों को। वो देखें कि तुम कितने धार्मिक हो। तुम ये हाथ में फल फूल लेके आते हो, बीड़ा रख के आते हो, मालाएं लेके आते हो, कितने धार्मिक हो, कितने अच्छे हो। हाँ, वो तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे कि कितना श्रद्धालु है, कितना भक्त है, कितने सालों से आ रहा है, कितना अच्छा है। भगवान की प्रतिमा को देखता है, उसके टप टप आंसू गिरते हैं। वो भगवान मुझ पर भी कृपा करो, मेरा भी ऐसा प्रेम हो जाए तुम्हारे प्रति। तो तुमको ये पता उसका प्रेम किसके प्रति है? वो रो क्यों रहा है? उसकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही, इसलिए टप टप रो रहा है। भगवान के लिए रो रहा है, हैं? भगवान के लिए रो रहा है। जब समझ आ गया, ऐसे ड्रामे करते रहोगे ना तुम्हारा कुछ बनना है, कुछ भी प्राप्त नहीं होना। इतना प्राप्त जरूर होगा कि जब तक आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और भगवान के वचन सुन रहे हैं, उनके वचनों के कारण ही आपके दिल में सुख और शांति और थोड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन जैसे ही पैर यहाँ से बाहर निकालेंगे, वो सारी चीजें जो हैं बाहर आपका इंतजार करती पाई जाएंगी, बिल्कुल आपका इंतजार करती पाई जाएंगी। तो मैं वापस आती हूँ उस बात पर, उसके ऊपर थोड़ा जोर देना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ आप सुनते हैं और अगर आपका मन उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ इसमें मेरी भलाई है, वो आपको कब पता लगता है? अगर मन वास्तविकता में सोचता है कि इसमें मेरी भलाई है, तो उसका कुछ करेगा ना, उसको व्यवहार में लाएगा ना। दूसरा उदाहरण देती हूँ, अगर आपको भूख लगी है और आपके पास में थाली पड़ी हुई है, सजी हुई थाली पड़ी हुई है, भूख लगी होगी तो खाओगे या नहीं? खाओगे ना। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भूख लगी होगी तो तुम उसको खाओगे। ऐसे ही अगर आपके मन को वो बातें अपील करती हैं, आपका मन एग्रीएबल है और वो उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार है, अगर ये बात उसको समझ आती है तो मन जो है अपने सुख के लिए उसके ऊपर चलने का प्रयास करेगा। भगवान की बात मन को अच्छी लगती है? सोच के बताओ। कतई अच्छी नहीं लगती। उसको क्या अच्छा लगता है? सब चीज जो भगवान के विरुद्ध है ना, वो उसको अच्छी लगती है। वो मौज मस्ती अच्छी लगती है। म्यूजिक चलाने के बस म्यूजिक चला लेंगे, अरे पता नहीं और क्या क्या करेंगे, खाने पीने की चीज़ें ले आएंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, नूडल्स, मोमोज, पता नहीं क्या क्या लाके, केक, पेस्ट्री लाके खूब अपने आप को पसीने पसीने कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, फिर खाने बैठेंगे राक्षस की तरह, दोनों हाथों की तरह। आओ बड़ा मज़ा आ गया, अरे वाह क्या बात थी।
मन कितना खुश होता है ना। उसको कहो कि चलो अब थोड़ा गीता पढ़ लेंगे, मंदिर में चलेंगे, थोड़ी वहाँ सेवा कर लेंगे, तो थोड़ा भजन ध्यान कर लो, राजी होता है? कतई राजी नहीं होता। कितना भी इसका आप वो कर लो, ये कभी राजी नहीं होता। ये चाहता है कि मेरी मननी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। सारे घरों में क्लेश किस लिए पैदा होते हैं, ये सोचो। सास बहू के क्लेश, देवरानी जेठानी के क्लेश, पड़ोसी से क्लेश, और घर में जितने लोग रहने वाले हैं, अब ज़्यादा तो मुझे संबंधों का नहीं पता कितने रहते हो तुम्हारे साथ, पर जो भी जिसके साथ भी रहते हो, क्लेश ही पैदा क्यों होता है? क्या कारण है? मुख्य कारण उसका क्लेश का। क्यों भाई भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, बहन बहन इकट्ठे नहीं रह सकते, माता पिता इकट्ठे नहीं रह सकते, या रहते हैं तो क्लेश करते हैं? हाँ, क्या कारण है? हाँ, सब चाहते हैं कि मेरे मन की होनी चाहिए। अब मेरे मन की नहीं हुई तो इसका मतलब ये सारे लोग जो हैं, ना तो इनसे मेरा प्यार है कोई, इनको मेरी कोई कदर है, बस अपने आप ही दिमाग में बिठा लिया और अपना कोपड़ा खराब कर लिया। अब एक बार तुम्हारा कोपड़ा खराब हो गया तो जिन लोगों के साथ रहते हो उनकी क्या गति होगी, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? घर में बच्चे हैं, बहुएं हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तुम्हारे टेंट्रम तो सबको झेलने पड़ेंगे ना। क्या करेंगे वो? तुम अपना थोड़ा सा सुझा के बैठोगे और रूस के बैठोगे, रोटी नहीं खाओगे, तुम्हें मनाने के लिए आएंगे और ये सारे ड्रामे तुम करोगे तो दूसरे लोग प्रभावित नहीं होंगे करके? और अगर उन्होंने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई, अब रात हो गई, अब तुम्हारा पेट तो कुछ मांगेगा ना, फिर रात को देखोगे जब सब सो जाएंगे तब काम भगना पड़ेगा रसोई घर में। जो भी तुम्हें मिल जाएगा, सूखी रोटी भी उस वक्त बहुत काम आती है। एक गिलास दूध और सूखी रोटी खा के चुप से सो जाओगे, सुबह उठ के फिर वही ड्रामे करोगे न। मेरे को कोई भी मनाने के लिए नहीं आया और मैं रात भर से दिन भर से क्या हूँ भूखी हूँ। यही करते हो ना। तो एक आदमी अगर अस्वस्थ है दिमाग से तो पूरा परिवार अस्वस्थ हो जाता है। अब एक भी आदमी अगर अस्वस्थ नहीं है और पूरा वातावरण खराब हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप अपने भीतर शांति कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, ये भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। क्योंकि आपका अधिकार दूसरे लोगों पे नहीं है कि वो क्या करते हैं। आपको इस बात का पता ना होने के कारण आप अपना सारा जीवन लगा देते हो। पत्नी है तो वो पति के सुधार में लगी हुई है कि इससे अपनी बात मनवा के छोड़ूं, है ना। और पति है तो वो उधर लगा हुआ है। और समाज का इतना प्रेशर है, इस वाले तुमसे तुम्हारी औरत नहीं कंट्रोल होती उधर से लड़की की तरफ से प्रेशर है। कितना तुझे समझाया पढ़ाया था कि उसको ठीक ढंग से रखना है, वो कैसे ऐसे बेसुरे काम कर रहा है। तो स्त्री जो है पूरा जीवन बिता देती है कि पति को अपने अधीन कैसे रखा जाए, और पति अपना पूरा जीवन बिता देता है कि पत्नी को कैसे अपने अधीन रखा जाए। प्रयत्न दोनों तरफ से जारी है। मुझे ये बताओ, तुम्हारे प्रयत्न में तुम्हें इतनी सी भी सक्सेस मिली है, इतनी सी भी कामयाबी मिली है कि तुमने किसी को जिसको बस में करने का प्रयास कर रहे हो, जिसको कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रहे हो, वो तुम्हारे इतना सा भी काम सक्सेसफुल हुआ है? कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तुम जीवन के अंतिम समय तक भी
अगर ये करते रहो और तुम्हारी उम्र हो जाए 95, 97, 103, 110, तो भी पूछने जाओ उनको, ताऊ जी कैसे हाल चाल है, सब ठीक चल रहा है? वो ठीक है। अरे यही तो रोना है बेटे, मैंने सारी उम्र बिता दी, वहां में इतना सा भी फर्क ना आया, बिल्कुल वैसी की वैसी है। और बेचारी अम्मा जी को पूछो, वो क्या कहेंगे, भेजा खराब कर रखा है, अब मरने की नौबत आई है, लेकिन अभी तक मेरी बात नहीं सुनता। अब तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हर आदमी जो दूसरे को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं चल पाता? ये नहीं कि वो चलना नहीं चाहते, चलना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक ऐसी चीज है जो कहती है कि नहीं चलेंगे, हम करेंगे तो अपने मन की करेंगे, हमें ये अच्छा लगता है हम ये करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। उसको आप फिर रिबेल करते हो, उसको फिर आप उसका प्रतिकार करते हो, और उससे जो सारा माहौल है अच्छा बनता है, सुखदायी बनता है, कलेश आता है। आप किसी के ऊपर भी जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे, वो रिएक्ट जरूर करेगा। कारण क्या है कि कोई भी किसी के अधीन रहना नहीं चाहता, और इसी में सबकी भलाई भी है। बताते हैं क्यों? जिसके अधीन आप रहोगे, जिसकी बात आप मानोगे, जिसके अनुसार आप अपना जीवन चलाओगे, अगर वो ही अज्ञान से भरा पड़ा है और आपने अपने आप को वहां समर्पित कर दिया, तो दोनों की गति क्या होगी? दोनों दुर्गति को प्राप्त होंगे ना। इसलिए आत्मा अंदर से जानती है कि मैं अपने आप को, इस व्यक्ति को सम्मिलित नहीं कर सकती। वो अंदर से जानती है कि मेरी भलाई इसमें नहीं है। भले ही वो शरीर से मेरा पति है, भाई है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, लेकिन मैं इसको समर्पित नहीं कर सकती। आपके मन में अज्ञान है, आपकी बुद्धि में अज्ञान है, आपके अहंकार में अज्ञान है, पर आपके भीतर जो आत्मा है उसको बहुत अच्छे से पता है कि इनको सबमिट करने से मेरा क्या हाल होगा। इसलिए आप नहीं मानते उनकी बात। भगवान का अटल वचन है कि मनुष्य को किसी को भी अपने अधीन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसमें आपके सारे श्वास व्यर्थ हो जाते हैं। ना ही किसी को अपने अधीन करने का प्रयास करना चाहिए, और ना ही स्वयं किसी के अधीन होना चाहिए। जैसे ही आपने अधीनता स्वीकार कर ली, खत्म है सब। अधीनता स्वीकार करने का मतलब है कि आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल जो है वो बेकार के लोगों के हाथ में दे दिया, जिनको अपने ही जीवन की समझ नहीं है। उनको अपने बारे में नहीं पता कि वो एक आत्मा है, वो अपने आप को एक शरीर मान रहे हैं। तो आपका तो अब्यूज करेंगे ही, जो उनका जी आएगा वो आपसे करवाएंगे, जो जी आएगा वो कहेंगे, और आप अधीन हैं तो आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो घर के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, चाहे गली के लोग हैं, चाहे समाज के लोग हैं। तो पराधीन के बारे में शास्त्र ये बताता है कि पराधीन को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति, पराधीन सपनेओं सुख नहीं। इसलिए सब लोग स्वतंत्र रहने का प्रयास करते हैं।
आत्मा को भी स्वतंत्रता चाहिए, वो भी अपने कर्म बंधनों को तोड़कर मुक्त होना चाहती है। इसलिए मन भी स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता की बड़ी कीमत है। पराधीन जो है वो बताओ कि अपने कल्याण के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। जो पराधीन है उसको कुछ भी करने से पहले अपने पति से पूछना है, या अपनी पत्नी से पूछना है, या अपनी माँ से पूछना है, या अपने बाप से पूछना है, या भाई से पूछना है, या पोता से पूछना है, या नाती से पूछना है, या किसी से पूछना है। वो अपने कल्याण के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने भले के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी इच्छा का कोई महत्व है? इसलिए वो अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपको अपनी वैल्यू पहचाननी चाहिए। गलती कहाँ होती है कि हमें यही नहीं पता होता, सारी उम्र हमारी निकल जाती है, हमें यही नहीं पता होता कि हम हैं कौन। हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं शरीर से। कोई भी तुमसे पूछता तुम कौन हो, पार्टियों में जाते हो ना, पूछता ना कोई आपका परिचय क्या है, क्या देते हो अपना परिचय? अपना नाम बताते हो, अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हो, जो आपके ऑफिस का नंबर है वो बताते हो, अपने घर का नंबर बताते हो, फलानी जगह में रहता हूँ, फलानी जगह में जॉब करता हूँ, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, यही आइडेंटिटी बताते हो। ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये तुम्हारी वास्तविकता है। तो मूल से जो है मूल भूल ही तुम करके बैठे पड़े, तुम्हें यही नहीं पता तुम कौन हो, तो फिर आगे की कहानी तो बिल्कुल उसका तो कोई मतलब नहीं ना। जब यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बाकी और जानने से क्या फायदा कि मेरा क्या है। जब तुम्हें मैं का ही नहीं पता तो तुम्हें मेरे का पता होगा? हो सकता है मेरे का पता, पहले तो मैं का पता लगाओगे ना। मैं ही तुमने मान लिया कि मैं तो एक शरीर हूँ और 24 घंटे अपने चौकटे को जो है इधर से कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, उधर से कर लो, यहाँ से कर लो, इधर से कर लो, कपड़े पहन लो, जेवर पहन लो, फोटो खिंचा लो, मौज मस्ती कर लो, वो उसी को सब कुछ मान रखा है। अरे तुम्हारी दृष्टि अपने शरीर पे होगी तो ऑब्वियसली है तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे बच्चों के शरीर पे होगी, तुम्हारे पति के शरीर पे होगी, और जिनसे तुम्हारा प्रेम है उसके शरीर पे होगी। जो अपने लिए करते हो वो उनके लिए करोगे। इस शरीर का कभी भी कल्याण हो सकता है? जो मिट्टी में मिल जाने के लिए, डस्ट में मिल जाने के लिए, या जंगल में जानवर द्वारा खाए जाने के लिए, या दबाकर कीड़े मकोड़ों द्वारा खाए जाने के लिए, या नदी में बहाकर जानवरों द्वारा खिलाए जाने के लिए जो बना है, चाहे वो राजा का हो, उसका कल्याण कैसे करोगे? कैसे करोगे उसका कल्याण? ये इस धरती को छोड़ के जा सकता है शरीर? जा सकता है कहीं? नहीं जा सकता। यही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इनसे पैदा हुआ है और ये तत्व यहीं रहने वाले हैं। वास्तविकता में मृत्यु किसी की होती नहीं, और हमने इतने पकड़े डाल रखे हैं, कितना रोना धोना डाल रखा है, इतना साला अपने आप को परेशान कर रखा है, और शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु किसी की होती ही नहीं। जो आत्मा है वो एक एनर्जी है, और मतलब एक जागृत लाइव तत्व है, वो मरता नहीं है। और ये जो प्रापंचिक मैटर है, आपने देखा कितने लोगों की मृत्यु होगी, तो क्या पृथ्वी भी मर गई? उनके अंदर जो पृथ्वी तत्व है मर जाता है, जल मर जाता है, वायु मर जाती है, आकाश मर जाता है, प्रकाश मर जाता है। क्या मर जाता है? मरता कुछ भी नहीं है। ये पांचों तत्व अपने अपने सोर्स में जाके विलीन होके एक नई शक्ल ग्रहण कर लेते हैं।
जो भी शरीर छोड़ता है 10 दिन के बाद उसका पुनर्जन्म हो जाता है। बदला क्या? उसकी आत्मा वही है। बदल क्या जाता है? अब उसका चोपटा बदल जाएगा, माता पिता बदल जाएंगे, नाम बदल जाएगा, शहर बदल जाएगा, लेकिन वो जो है भीतर से वो नहीं बदलता। आपकी आत्मा कभी बुढ़ी होती है कि उसकी 1000 साल उम्र हो गई या 30,35,000 साल उसकी उम्र हो गई? बदलती है कभी आत्मा? उसका कोई लिंग होता है? उसका कोई ये होता है जाति का एफिलिएशन की, ब्राह्मण की है या क्षत्रिय की है या शूद्र की है? ये बिजली जो यहाँ जलती है, जो लट्टू यहाँ लाइट देता है, वो शूद्र के घर में अलग से लाइट देता है जी, और ब्राह्मण की थोड़ी ज्यादा देता है, वो ऊंची जाति का है ज्यादा देता लाइट। वोल्टेज तो उतनी लाइट देगी जैसा आपने लट्टू लगाया। तो आत्मा की ये सारी चीजें, सब एफिलिएशन जो हैं, ये सारे आपके शरीर की हैं, आपकी आत्मा की नहीं है। तो मूल प्रश्न जब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एक आत्मा हो, तो आपकी जिंदगी में एक क्रांति आ जाएगी। आपका उठना बैठना, बोलना चालना, करना, लेना देना सब बदल जाएगा। और जब तक आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, आपकी जितनी चीजें हैं, सोना जागना, उठना बैठना, लेना देना, सब झूठ के अलावा और छल और कपट के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय से ही जो पहला ही वचन भगवान ने अपने श्रीमुख से बोला, जब अर्जुन ने कहा कि मुझे मेरी हालत खराब हो रही है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, वो सामने मेरे दादा हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, ये हैं वो हैं, अब मैं इनको कैसे मारूंगा ना, और ये मेरे हैं सारे, मैं नहीं युद्ध कर सकता। तो भगवान ने इसकी भूल को सुधारा और उसको कहा कि तुम इसके बारे में विचार तो करो कि ये जितने भी सारे लोग हैं, इनका जन्म तुम्हारे कहने से हुआ है? हाँ जी, किसी का भी जन्म हमारे कहने से होता है? हाँ? हम अपने बच्चों का जन्म तो अपने कहने से अनुसार नहीं कर सकते, तो इन सब का जो जन्म है, जो तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कहने से हुआ है। और ये अगर जब शरीर छोड़ेंगे या मरेंगे या जाएंगे, तो तुम्हारी वजह से जाएंगे, हैं जी? तुम इतने बलवान हो कि तुम सबको पैदा भी कर सकते हो और मार भी सकते हो। ये तुम्हारे जो खोपड़े में भ्रम पैदा हुआ है, इसको दूर कर दो। ये तुम्हारा विषय नहीं है कि कौन मर रहा है और कौन पैदा हो रहा है, क्योंकि तुम किसी को जीवन दान नहीं देते, तुम किसी की मृत्यु नहीं ला सकते, तुम अपनी ही मृत्यु अपनी इच्छा से नहीं ला सकते। ला सकते हो? अपना जन्म अपनी इच्छा से ला सकते हो? ये तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, इसमें तुम्हारी क्या करामात है? क्या किया तुमने इसमें? ये आंखें तुमने बनाई क्या? ये बाल तुमने बनाए? होठ तुमने बनाए? हाँ जी, गला बनाया, हाथ पैर बनाए? तुम्हें एक भी चीज का ज्ञान हो या ना हो, पता नहीं कितनी 72,000 नाड़ियां हैं, कितने ही इसमें सेल्स हैं, 86 मिलियन सेल्स आपके सिर्फ ब्रेन में हैं, आपको एक का भी कुछ पता है? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं इस बॉडी के अंदर। और दूसरी बात सुनो आश्चर्य की, इस शरीर के अंदर सारे फंक्शन चल रहे हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं अंदर, खाने को प्रोसेस करने की, ब्रेन की सोचने की, मलमूत्र निकालने की। तुम अपने आप को भूख लगा सकते हो? भूख लगा सकते हो अपने आप को? नींद ला सकते हो अपने आप को? अपना खाना पचा सकते हो कि मैं इसको पचा के रहूंगा? कोई भी अंदर की चीज आपसे पूछती है, आपसे आज्ञा लेती है? किडनी आज्ञा लेती है?
लिवर लेता है, हार्ट लेता है, फेफड़े पूछते हैं? कोई तुमसे पूछ नहीं रहा। तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारी नापसंद क्या है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अंदर की एक भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। और सेम सिचुएशन बाहर है। आप किसी के ऊपर इतना रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपका अहंकार कहता है तुम्हें तो अपने अधीन करके रखूंगा, तुम नहीं हुए तो देखो मैं कितना तांडव करता हूं। और तांडव करके तुमने अपना ही सत्यानाश करना है। दूसरे पे कोई फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है? जितना तुम प्रयास करते हो दूसरों को अपने अधीन करने का, उतने ही वो रिएक्ट करेंगे, उतने ही वो तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। अब नहीं रहेंगे तो तुम्हें अपने प्रयत्न और बढ़ाने पड़ेंगे। अपना तन, मन, धन, समय सब उन पे लगाना पड़ेगा। ये नेता लोग जो दूसरों को अपने अधीन रखते हैं, वो क्या प्रयत्न नहीं करते? करना पड़ता है ना उनको प्रयत्न, क्योंकि टीम में अगर 2000 लोग हैं और 10-20 निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको, सारे प्रयत्न करते रहते हैं। तो उनका तन, मन, धन, समय, प्राण, दिमाग कहाँ लगा हुआ है? जिनको उन्होंने अधीन रखा हुआ है। तो अगर किसी को अधीन करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भी तन, मन, धन, समय, प्राण वहीं लगेगा कि ये आदमी अब इस वक्त क्या कर रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे चंगुल से निकलने के बारे में सोच रहा है, ये मेरा कैसे अनिष्ट कर देगा, इसका मैं क्या उपचार करूं। सब सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा नहीं? तो तुम्हारा सारा जीवन अब कहाँ चला गया? तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारी बेटरमेंट के लिए गया है या कहाँ जाएगा जीवन? उन्नति की ओर जाएगा, है जी? गिरावट में जाएगा, क्योंकि तुमने फोकस अपने से हटा के दूसरे पे अपनी दृष्टि रख ली। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तो हमारा मन क्या कहता है कि प्रॉब्लम उधर है, मैं तो बिल्कुल मिस्टर क्लीन हूँ, मिस क्लीन हूँ, मैं कोई गलत काम ना किसी के साथ करती नहीं हूँ। तो सारी गलती कहाँ है? उधर दिखती है, बाहर। इसलिए हम सब पे उंगलियां उठाते हैं, इसने गलत किया, उसने किया, ये गलत है, ये गलत, मतलब मेरे घर के लोग गलत हैं, पड़ोसी गलत हैं, इधर के गलत हैं, ससुराल वाले गलत हैं, मायके वाले गलत हैं, सारे गलत हैं, एक सिर्फ मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। एक हाथ से ताली बजती है, कितना भी उसको हवा में घुमा लो बजेगी ताली। इतनी भी हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है कि हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकें कि मेरी भी गलती हो सकती है। हमने उसकी संभावना ही कैंसिल कर दी बिल्कुल, कि मैं तो कभी भी गलत हूं ही नहीं। तो बताओ कभी एक हाथ से ताली बजेगी? कितनी कोशिश कर लो, 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, बजेगी? क्या हम सीखते हैं इससे? इतना होते हुए भी, नजर आते हुए भी, क्या हम सीखते हैं इससे? नहीं सीखते। फिर भी जब हम दुखी होते हैं, हम उंगली कहाँ उठाते हैं? उधर ही उठाते हैं, बाहर ही उठाते हैं। ये नहीं देखते कि ये 3 उंगलियां प्लस अंगूठा ये कहाँ पर इंगित कर रहा है। ये तो बाहर जा रहा है और ये किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है। ये कह रहे भी इधर भी देख लो। अहंकार कहते हैं नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बात तो इसलिए शुरू की थी, मेरा क्या दोष, मैंने कुछ नहीं किया। फिर हम जाते हैं दूसरे के पास कि आप इनको समझाओ, आप इनको समझाओ, आप इनको कुछ बताओ, इन्होंने मेरा जीवन कितना दुखी किया हुआ है। जाते हैं ना, ससुराल वालों के पास जाते हैं, मायके वालों के पास जाते हैं, दूसरे बड़े किसी के पास जाते हैं, कभी किसी नेता के पास भी चले जाते हैं। उनको कहते हैं इनको समझाओ थोड़ा, इनके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक हो जाता है सब।
ठीक हो जाता सब। कुछ ठीक नहीं होता। कुछ ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि जहां हम उंगली उठा रहे हैं वहां पर कुछ गलत है ही नहीं। आपका परसेप्शन है, आपकी सोच है, जिसके कारण सारी गड़बड़ हो रही है। लेकिन हम अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, इसलिए अपने जीवन को और दुखी करते हैं, और दुखी करते हैं, और दुखी करते हैं, और आखिर में क्या होता है? ब्रेकअप हो जाता है। जब दो परिवार या दो फैमिली या दो व्यक्ति या दो भाई भाई या बहन बहन या पति पत्नी कोई भी कहीं भी ये सिचुएशन डेवलप हो, वो कहते हैं चलो अलग रह लेते हैं, अलग हो जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब तुम्हारे खोपड़ों में तो गंदगी जो है वही भरी पड़ी है। अब हम सोचते हैं कि यहाँ जो है बात नहीं बनी, अब क्या करेंगे? बेटा चिंता मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी, है ना? अब बढ़िया सी दुल्हन लाएंगे। अब बढ़िया सी दुल्हन आ भी गई, अब बात बन जाएगी? यहाँ विचार करो, बात बन जाएगी? दूसरा व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, जिसके साथ हमने तोड़ा है, वो व्यक्ति बुरा नहीं है। बुराई और डिफेक्ट्स हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे अंदर है। अब दूसरा व्यक्ति क्या आपके अनुकूल काम करेगा? हमने परिभाषा ये बना रखी है कि जो मेरी बात को पूरा मानेगा वो तो एक्सेप्टेबल है, और जो मेरी बात को नहीं मानेगा वो स्वीकार नहीं है। ये हमने अपने दिमाग में एक कंडीशन लगा रखी है। अब जो दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, क्या वो आपकी बात को मानेगा? मानेगा? फिर तुम कहोगे तीसरा लाते हैं, फिर तीसरा आएगा या आएगी, तो वो ठीक हो जाएगा, उससे आपका समाधान हो जाएगा, सुख आ जाएगा जीवन में, शांति आ जाएगी। अगर इसी व्यक्ति को बाहर भेज दिया जाए विदेश में, जहाँ उसके पास खूब पैसा है और खूब सब चीज अवेलेबल है, ये वहां सुखी हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा? वहां भी नहीं होगा। उसको स्वर्ग में भेज देते हैं, ये स्वर्ग में भेज देता है। वहां तो हर एक चीज अबंडेंस में उपलब्ध है, जो भी इसको चाहिए सारे विषय भोग तो वहीं अवेलेबल हैं। वहां तो इसको सुखी होना चाहिए, ये हो जाएगा? ये नहीं होगा वहां भी सुखी। कितने लोग सोचते हैं कि ये वहां भी सुखी नहीं होगा। ये वहां भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दुखदायी चीज है वो इसके भीतर है। जब तक ये उस अपने अंदर से वो जो चीज इसको जो परेशान कर रखी है वो नहीं निकालता, ये कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। और हम बिल्कुल यही करते हैं, हम नुक्स निकालते रहते हैं, और लोगों में जो अपने परिवार के प्रियजन हैं उनकी गलती नहीं होती, किसी की भी गलती हमेशा हमारी होती है। और हमारी मेंटालिटी रहती है कि मेरी गलती कभी भी नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता अपनी तरफ से। मतलब गलती वहां है, गो एंड फिक्स देम, दे शुड फिक्स देमसेल्व्स। अपना सुधार करो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। अब एक सेकंड के लिए विचार करो, अगर भगवान भी ऐसा सोचें कि बेटा तुम अपना सुधार करो, तब मैं तुम्हारी तरफ दृष्टि दूंगा अपनी, तो हमारी क्या गति हो जाएगी? जब हम ही और लोगों को नहीं स्वीकार करते तो भगवान हमें स्वीकार कर लेगा? ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को भगवान स्वीकार करेगा? नहीं कर सकते।
तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या चॉइस है आपके पास सुखी होने के लिए? बाहर की कोई चीज आपको सुखी नहीं कर सकती। बाहर 1% है और 99% आपके भीतर की दुनिया है। आपकी कौन सी दृष्टि है जिससे आप दुनिया को देखते हो, दुनिया को परसीव करते हो और उसके बारे में अंदाजा लगाते हो और उसके अनुसार व्यवहार करते हो? जब वही दृष्टि मलिन है या है ही नहीं, या मलिन है या बंद है, तो शांति मिल सकती है अंदर? नहीं मिल सकती। शहर बदल लोगे तो मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। परिवार बदल लो तो मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। जॉब बदल लो, पत्नी से बहुत बोर हो चुका हूँ, पत्नी बदल लेता हूँ, दूसरी आ जाएगी, एक और बदल जाएगी जिंदगी। इसलिए लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 शादियां जो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि शायद जो है मेरा काम बन जाए, थोड़ा जीवन में सुख आ जाए। कि आता है क्या? नहीं आता। तो 100 बातों की एक बात है कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलते, जब तक हम अपनी अंतर की दृष्टि नहीं बदलते, तब तक हमारे जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। और दूसरा, हमने जो हमारे जीवन का सुख है, हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में दे रखा है। वो अपना उसका बटन दबाते हैं, स्विच दबाते हैं और आप क्या करते हैं? जैसे चलाते हैं वैसे चलते हैं। सबके बटन दबाए जा रहे हैं। कोई ना कोई है जिसको तुमने पावर दे रखी है, तुम्हारा बटन दबाता है और तुम लोग जैसे वो होता ना, पुतला सा होता ना, अब ऐसे करते, अब पता ही नहीं। कितने लोगों को पता है कि उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है और वो बटन दबाते हैं और आप एक्ट करते हो? हाथ खड़ा करके, ऊंचा खड़ा करके बताओ, देखा? अब तुम्हें ये देखना है कि तुम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो या दूसरों के हाथ में ही छोड़ देना चाहते हो? बताओ मुझे। लेना चाहते हो तो मैं उसका उपाय फिर तभी बताऊंगी। अपने हाथ में लेना चाहते हैं? देखो, अपने हाथ में लेना चाहते हो, ठीक है। अपने हाथ में लेना चाहते हो तो 2 काम करने पड़ते हैं। आपको अपने हर एक्शन के लिए जवाबदार ठहराया जाएगा। आपको अपने हर एक्शन के लिए जवाबदारी लेनी पड़ेगी। आदमी क्यों अपना रिमोट किसी और को देता है? कमजोर है भैया, मुंह से अपना जीवन ना चलेगा ना। मुँह तो कपड़े ला के दे दो, लत्ते दे दो, जेवर दे दो और खाना पीना दे दो और घर दे दो, मैं तो बहुत खुश हूँ ना। मुंह से ना चलेगा। तो ऑब्वियस है कि आपने जैसे वो चलाएंगे वैसे चलना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि जो भगवान ने मुझे हिदायत दी है, जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मैं उनको अच्छी तरह से खुल के पालन कर सकूं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो उसके लिए दम चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए। और हिम्मत है तुम्हारे में? जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था उसमें से हिम्मत किसके पास है वो बताओ। बगैर हिम्मत के होगा क्या ये? वो सीमा ने नीचे कर लिया, कमले से भी ना भैया हिम्मत ना, वो तो बच्चे पल जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, है ना, तो मैं तो अपना रोटी वोटी बना दूं, लत्ते वत्ते धो दूंगी, कुछ जब कहेंगे तो सेवा में आ जाऊंगी, जब कहेंगे तो मंदिर में आ जाऊंगी। नहीं तो मैं तो इसी में खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैंने जिम्मेवारी ले ली और फिर बिगड़ गया कुछ,
तो फिर कौन जिम्मेवार है? तुम ही जिम्मेवार हो। जो आदमी अपने जीवन की जिम्मेवारी नहीं ले सकता, वो अपना रिमोट अपने हाथ में नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। उसको अपना जीवन किसी के अधीन करना ही पड़ेगा, चाहे वो पोता नाती हो, चाहे वो बेटा बेटी हो, चाहे वो पुत्र और बहू हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, करना पड़ेगा ना। पहली बात है जिम्मेदारी। दूसरी बात है ईमानदारी। ईमानदारी, आप अपने जीवन में देखो, कितने लोग कह सकते हैं कि वो अपने साथ ईमानदार हैं। ईमानदारी की परिभाषा पता है? ईमानदार कौन होता है? ईमानदार जो वो होता है जो अपने प्रति वफादार होता है, ईमानदारी से काम करता है। कितने आदमी हाथ खड़ा करके कहेंगे कि हम अपने प्रति ईमानदार हैं? हाँ, ईमानदार का मतलब है कि ईमानदार वो होता है जो सब कुछ देखते हुए भी सत्य का साथ देता है, क्योंकि आपकी आत्मा का कल्याण सत्य के अलावा किसी और चीज से नहीं हो सकता। अगर आपको अपना उद्धार करना है तो उसके लिए आपको सत्य के साथ खड़ा होना है। वो बताता है कि आप अपने प्रति कितने ईमानदार हैं। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं और अपने एक्शंस के लिए जवाबदार हैं तो आप अकेले खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई इन दोनों में भगवान का वास होता है। दुनिया तुम्हारे साथ ना भी हो, जब परमपिता परमेश्वर की शक्तियां सारी आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ है, तो आपको कभी भी जीवन में कठिनाई आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। लेकिन अगर इन दो चीजों में गड़बड़ हो गई तो परमात्मा आपके साथ खड़ा नहीं होता, मतलब उसकी शक्तियां आपके काम नहीं आती। फिर आप झूठ के साथ ही खड़े हो। ऊपर से आप चाहे जो मर्जी भी कहो, लेकिन भीतर से आपकी जो निष्ठा है, आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डिसाइड करती है। अगर भगवान को आप पूर्ण रूप से समर्पित हो और कहते हो कि मुझे सिर्फ उनका ही आश्रय है और वो ही सब कुछ देखेंगे, उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है, अगर ये पक्का है तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली उन्नति को जाएगा। अगर ईमानदारी और जवाबदारी और निष्ठा में आपने गड़बड़ कर दी फिर काम खत्म है, फिर तुम मतलब झूठ के साथ ही हो। 99% लोग अपना जीवन झूठ के साथ ही व्यतीत करते हैं, झूठ को ही महत्व देते हैं। उनकी हर एक्शन की बुनियाद झूठ है, इसलिए जीवन में दुख है। मूल दुख जो है सबके जीवन में इसलिए आता है कि उनको अपने प्रति अज्ञान है। उनको ये नहीं पता मैं कौन हूँ। अपने प्रति अज्ञान, इसका मतलब है दुनिया की हर चीज के प्रति अज्ञान है। मुझे बताओ, अगर आप अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं समझते, अपने आप को कोई वैल्यू नहीं देते, अपने बारे में आपका कॉन्सेप्ट गलत है, तो दुनिया की कौन सी चीज को जानने का आपके पास सामर्थ्य है? क्या जान सकते हो तुम? और हम दम बढ़ते हम कहते हैं नहीं नहीं, इस व्यक्ति को तो मैं अच्छी तरह से जानते हो, इसने मेरा ये किया, इसने मेरा वो किया, इससे खबरदार रहना। अरे तुम इसके बारे में खाक जानते हो,
तुम्हारे इसके साथ में 2 बार भेंट हुई होगी और तुम्हारे खोपड़े ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, एक इतनी बड़ी क्या बोलते हैं धारणा बना ली कि ये व्यक्ति ऐसा है। ना तुम्हें उसके जन्म का पता है, ना और चीज का पता है, ना वो क्या करता है पता है, ना उसकी सोच का पता है, ना उसकी भावनाओं का पता है, ना उसके विचारों का पता है, ना उसकी धारणाओं का पता है, और तुमने डिसीजन बना लिया जी ये व्यक्ति ऐसा है। और 10 आदमी को और बता दिया कि इससे सावधान रहना, इसने मेरा ये किया था। तो निर्दोष के ऊपर इतना दोषारोपण करते हुए अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन में क्या सोचते, कभी सुख आएगा, कभी शांति आएगी, कभी आनंद आएगा? आ सकता है कभी? कभी नहीं आ सकता। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते कि मैं अपने आप को देखूं, अपना सुधार करूं, मेरे अंदर जो गलतियां हैं उनको मैं देखूं, मैंने अपने आप का कैसे सुधार करना है। जिस कंडीशन में हम हैं, आप खुद विचार करो कि इस कंडीशन में हम भगवान के योग्य हैं क्या? है जी? क्या करेंगे वो हमारा? जहां भी हमें रखेंगे वहां हम क्या करेंगे? एक बंदर को कोई अपने घर में रखता है, अपने ड्राइंग रूम में 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए? हमारी हरकत क्या बंदर से कम है क्या? हमने सबसे पहले देखना है कितने और आदमी ने ये क्या कर रहा है, ये तो यहाँ बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, नहीं इसको कैसे यहाँ ले आए, इसको उठाओ पहले तो। हमारा दिमाग तो यही कहता है ना। वहां जाके भी हमने लोगों में टिप्पणी करनी है, ये करना है, वो करना है, इसलिए हम उनके पास रहने के योग्य नहीं है। और भगवान किसी को भी अपने पास नहीं बुलाते, अपना सन्निधान नहीं देते, जब तक वो जैसा उनको वो व्यक्ति चाहिए वैसा बन नहीं जाता। समझे? जैसा वो चाहते हैं वैसा जब तक हम बन नहीं जाते, हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। और कैसा उनको व्यक्ति पसंद है वो उन्होंने खूब अच्छे से गीता में बताया है। गीता के 12वें अध्याय में इन्होंने खूब अच्छे से बताया है कि मेरा जो भक्त है उसमें मुझे कौन कौन सी चीजें मेरे भक्त में चाहिए, मेरा भक्त कैसा होता है, बताया ना, बहुत अच्छे से बताया। तो भक्त बनना है तो 12वां अध्याय देख लो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान के ज्ञान द्वारा उनको प्राप्त करेंगे, ज्ञान योग के द्वारा। वो कह रहे ठीक है, 13वें अध्याय में चले जाओ, मैंने वहां ज्ञानी का लक्षण बताया, उसको फॉलो कर लो। वो कह रहे ये भी जो है देखते हैं। फिर कहता चलो हमें कुछ और बता दो। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में ही मैंने बता दिया है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थित प्रज्ञ लक्षण पढ़ लो। कोई भी चीज उन्होंने छुपा के नहीं रखी। चाहे आप भक्त बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, स्थित प्रज्ञ बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अपने कर्मों के द्वारा जो कर रहे हो संसार में, कर्मों के द्वारा भी भगवान कहते हैं कि मैं उनकी पूजा को स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, व्यापार, जो भी कुछ कर रहे हो, भगवान कहते हैं कि जिसको पता लग जाता है कि सब कुछ करता धरता मैं ही हूँ और क्रियाएं सब माया के द्वारा हो रही हैं, जो इस बात को समझ लेता है वो अपने आप को अकर्ता मानता है। तो सारा दिन वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, मतलब उसमें कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाता है। तो कुछ भी तुम करो, कितने सारे उपाय हैं, उन सब उपायों से आप भगवान के नजदीक जा सकते हो। पर इन सब के लिए, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कोई और योग आप अपनाते हो, इन सब के लिए आपके स्वार्थ और अहंकार का नष्ट होना जरूरी है। स्वार्थ के रहते हुए, अहंकार के रहते हुए आप किसी भी चीज का पालन नहीं कर पाएंगे। एक 5 मिनट लेके मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देती हूँ। जब से ये हमारे नवरात्रे की पोथी शुरू हुई है, इसमें हमने
जो सबसे पहली लीला हमने पढ़ी थी, भगवान का आदेश है कि आप कुछ भी कर रहे हैं संसार में, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसमें आपने देखना है कि किसी भी प्रकार की दूसरों के प्रति मानसिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ भी सेवा कार्य करते हुए दूसरों के प्रति बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। लोगों के साथ ही सेवा करते हैं ना, कहीं 10 लोग सेवा कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, हम एक दूसरे की चीज़ को देख करके, उनके बोलचाल को देख करके, उनके पहनावे को देख के, किसी और चीज़ को देख के हम सोचते हैं ना, विचार चलते ही रहते हैं मन में ना, अब वो ऐसे करता है, वो वैसे करती है, उसने ये कहा, उसने वो कहा। ये चीज़ें जब तुम्हारे दिमाग में आएंगी, मुझे बताओ वो सेवा का क्या होगा? वो कचरा कर दिया ना उस सेवा का। अब तुमने शरीर भी तोड़ा उसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, 5 घंटे, उसका कोई तुम्हें लाभ होने वाला है? रत्ती भर भी लाभ नहीं होने वाला। तो भगवान कहते हैं कि मानसिक हिंसा नहीं करनी। दूसरा हम क्या करते हैं, मानसिक हिंसा तो करते ही रहते हैं, जबान भी हमारी जो है ना वो बोलने के लिए विवश रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कुछ ना कुछ, मतलब ना इच्छा होते हुए भी बरबस कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकलता ही रहता है। और कैसी चीज निकलेगी? जैसे विचार हैं वैसे ही वाणी बनेगी। हीन विचार हैं, करक्त वाणी निकलेगी, कर्कश वाणी निकलेगी, दूसरे का अनिष्ट करने वाली निकलेगी। तो तुमने सुन रखा है ना, अंधे का पुत्र अंधा कितना बवाल मचाया था। और तुम्हारे घरों में भी जो बवाल मच रहा है इसी से मच रहा है। वाणी से भी हिंसा होती है। और तीसरा जो है, जब यहाँ पर भी दूषित हो गए, यहाँ से भी दूषित हो गई, अब तो बाकी हाथ पैर बचे हैं। हाथ पैर क्या करेंगे? ये तो मन का कहा मानते हैं, ये क्या करेंगे? चालू हो जाएंगे ना, ये भी चालू हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि मानसिक हिंसा ना हो, वाणी से भी हिंसा ना हो, और हाथ पैरों से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भगवान का पहला उपदेश था। एक दूसरी लीला हमने की थी जिसमें भगवान ने बताया है कि जिस किसी से भी आप बात करो, आपकी वाणी कोमल होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, ताकि जो आप कह रहे हैं उसका दूसरे व्यक्ति पे असर हो, और उसके दिल को दुखाने वाली बात हो वो आपने कभी नहीं बोलनी चाहिए। कारण उन्होंने बताया है कि सबके हृदय में मैं विशेष रूप से स्थित रहता हूँ, सबके हृदय में। अब जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी, फिर तुम करो किसी से बदतमीजी, होगी हिम्मत तुम्हारी बदतमीजी करने की। हम इस बात को समझते नहीं, भगवान की बात को स्वीकारते नहीं। मंदिर में आ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, और सबके साथ जो है जो मन करता है वैसा व्यवहार कर रहे हैं। मानते ही नहीं इस बात को कि सबके हृदय में भगवान स्थित हैं। और वो कह रहे हैं, एक जगह पे नहीं कई जगह पर कह रहे हैं, और उन अध्यायों का रोज पाठ करते हो। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य यानी सभी जीवों के हृदय में मैं अवितिष्ठित हूँ। तो वो कह रहे हैं, अब ये हमें पता लग जाए तो हम दूसरे के साथ बदतमीजी करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, धोखा करेंगे, छल कपट करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये बताया। और तीसरी बात भगवान ने बताई है, तीसरी बात क्या थी? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि दूसरों के साथ मानसिक, वाचिक, शारीरिक दुर्व्यवहार करने से पहले हमें 100 बार सोच लेना चाहिए। किसी जीवात्मा को अकारण कष्ट पहुंचाना, ये समझो कि परमात्मा को कष्ट पहुंचाना है। झूठ बोलना, छल कपट करना, ये सब अपने ईश्वर से किया है हमने। ऐसा जिस दिन आपको समझ आ जाएगा, उस दिन आपका सुधार शुरू होगा।
तो मेरी जो बात मैंने की है वो कितने लोगों को समझ आई है? मैंने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं किया जिसमें आपको कोई कष्ट हो या समझ नहीं आई हो कोई चीज़। ठीक है, अब आपको समझ आई हैं तो इनके ऊपर क्या करना चाहिए? भगवान ने बताया कि जो भी चीज़ आप सुनते हैं उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए कि क्या इसको मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। असली लाभ आपको तब होगा जब इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि अपने व्यवहार में लाएंगे। प्रैक्टिकली उसका लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो जितना जितना आपको समझ में आया है उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको प्रणाम। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। अब यहाँ से उठते समय सब लोग 2 प्रणाम भगवान को डालें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी हमने कुछ सुना है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ हम अपने हृदय में धारण कर सकें, अपने मन बुद्धि में धारण कर सकते हैं, ऐसी अपनी कृपा बनाएं।